इसरो ने लॉन्च किया बाहुबली LVM-3M5 रॉकेट। पाकिस्तान की खैर नहीं, अंतरिक्ष में बढ़ी सेना की ताकत। अब सबसे नवीन संचार उपग्रह से लैस होगी भारतीय नौसेना। इसरो ने श्रीहरिकोटा से आज अपने शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5 के जरिए CMS-3 यानी कहें GSAT-7R संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये उपग्रह खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। बता दें कि लगभग 4000 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह अब तक का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसके जरिए नौसेना को समुद्र के ऊपर संचार सुविधा और समुद्री क्षेत्र में निगरानी में बड़ी मदद मिलेगी। इस उपग्रह में कई देश के या कहें कई देशों की विकसित आधुनिक तकनीक का उपकरण लगाए गए हैं, जो भारतीय नौसेना के संचालन क्षमता को और मजबूत बनाएंगे। आज के समय में समुद्री सुरक्षा की भी चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की वजह से हिंद महासागर में तनाव रहता है। GSAT-R7 नौसेना को अंतरिक्ष में नजर रखने और तुरंत कार्रवाई करने की ताकत देगा। नौसेना के चीफ ने कहा कि ये सैटेलाइट राष्ट्र की समुद्री हितों की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम है। इस सैटेलाइट को लेकर गुजरात वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी परिषद के सलाहकार नरोत्तम साहू क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। कि ये भी हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसके खास तरीका का ध्यान दिया गया है हमारा लैंड मास के ऊपर में, इंडिया का कॉन्टिनेंट के ऊपर में, हमारा इंडियन महासागर का जो होता है, इसमें जो हमारा जो ओशनिक की जो बाउंड्री होते हैं, इसमें जो हमारा इंडियन नावी होता है, इन लोगों के लिए, हमारा लैंड मास के लिए, एंड इसके साथ एक स्पेशल ट्रांसपोंडर रहेंगे जहां पे हमारा कम्युनिकेशन को और स्पीड दे सकता है। इसमें वॉइस, इमेज, वीडियो, ये सारा चीज के साथ ये जो क्यू बैंड है, तो इनके हिसाब से हमारा देखना है कि हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहेगा, जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन रहेगा, जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रहेगा, ये सारा चीज में हम लोगों का और स्पीड एंड और क्लैरिटी आएगा, और इनका फ्रीक्वेंसी एंड इनका जो रिजोल्यूशन वो बढ़ पाएगा। एंड खास करके हमारा इंडिया का जो सिक्योरिटी एंड इनका सर्विस सेक्टर में ये एक नया माइलस्टोन तरीका से हमारा सब सेक्शन को ये बेनिफिट देंगे। सैटेलाइट के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। And successful mission. It is demonstrated by a teamwork. I think you are seeing all the leaders of ISRO with me, and it is a communication satellite of India, CMO-03, a heaviest communication satellite, 4,410 kg satellite, is lifted successfully by the Bahubali rocket LVM-3 and placed precisely in the intended orbit within the specification in the GTO. That is the thing we have done. This satellite will enhance the communication capability of Bharat in the coming years. What about the future plans? There are a lot of important activities are going on. One is Gaganyaan activity, and we are working towards the first uncrewed mission. And another one is the rocket fabricated by industry consortium based on the direction by our Honorable Prime Minister. First rocket is ready. We are going to have that mission, and we are going to have a commercial launch of a communication satellite for other country using our LVM-3 vehicle. Then couple of important technology demonstration satellite, and you know this SSLV. Using that, we are planning a launch. In fact, our hands are totally full. You can understand, in 5 months when we are targeting 7 launches, you can understand the type of quantum of work, and it has to be hard work and smart work has to be done by team. I am quite confident the ISRO team will accomplish all these missions. The Prime Minister had congratulated you and ISRO for this remarkable moment, and he has mentioned that we are so proud about ISRO. How do you feel that? It is a great, proud moment when Honorable Prime Minister is congratulating ISRO. It is the proudest moment, happiest occasion for all the team members. फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।